बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई का एक बेटा था। उसने अपने बेटे की शादी कर दी थी। बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ ही रहती थी। बुढ़िया माई के बेटे की शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। बुढ़िया माई बड़ी ही चालाक थी। उसे अपनी बहू का खाना पीना, उसका रहन सहन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह अपने बहू से घर का सारा काम कराती और फिर अपनी बहू को सुबह की रोटी शाम को और शाम की बासी रोटी सुबह खाने को देती थी। वह बेचारी अपने पीहर में बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी और जब अपने पीहर से वह ससुराल में आई तो सास का व्यवहार उतना ही खराब था। बहू ने अपने मायके में कभी भी बासी रोटी नहीं खाई थी और यहाँ ससुराल में उसकी सास उसे हमेशा ठंडी रोटी खाने को देती थी। इसलिए ठंडी रोटी बहू से खाई नहीं जाती थी। उसे ठंडी रोटी अच्छी भी नहीं लगती थी, इसलिए वह एक रोटी खाकर ही रह जाती थी। बहू जो थी कि वह रोज कुएं पर पानी भरने जाती थी। वहाँ पर सभी गांव की औरतें बैठकर आपस में बातें करती थी। वह एक दूसरे को बताती कि आज वे क्या क्या भोजन करी हैं और क्या क्या पकवान बनाए हैं। लेकिन जो बुढ़िया की बहू थी वह कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, गणेश चतुर्थी का दिन था। सभी औरतें कुएं पर बैठी बातें कर रही थी। एक बोली, आज हमने गणेश चतुर्थी पर खीर पूरी बनाई है। तो दूसरी कहने लगी, हमने तो पुआ कचौड़ी और मालपुए बनाए हैं। बेचारी बुढ़िया की बहू चुपचाप सभी औरतों की बातें सुन रही थी। उन सभी औरतों ने बुढ़िया की बहू से भी पूछा, अरे बहन, तुम क्यों चुपचाप बैठी हो? तुम भी तो बताओ, आज तुम्हारे घर में क्या क्या ताल माल बने हैं। तब बुढ़िया की बहू बोली, बहन, मेरी सास मुझे रोज सुबह की रोटी शाम को और शाम की रोटी सुबह को खाने को देती है। शादी के बाद से तो मैंने कभी ताज़ा भोजन खाया ही नहीं है। यानी गर्म भोजन तो जैसे मैं करना ही भूल गई हूँ। मैं क्या जानूँ बहन गर्म रोटी का स्वाद। इतने दिनों से मैं बासी रोटी खाकर ही जीवित हूँ। तब एक पड़ोसन की बुढ़िया की बहू के ऊपर उसे बड़ी दया आ गई। वह बोली, बहन तुम चिंता मत करो, कल मैं तेरे घर आऊंगी और तुझे भोजन के लिए निमंत्रण दूंगी। कल तू फिर मेरे घर आ जाना, मैं तुझे गरम गरम खीर पूरी और मालपुए खिलाऊंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह बुढ़िया माई की पड़ोसन बुढ़िया के घर आ गई और बहू की सास बुढ़िया माई से बोली, माँ जी, मुझे सुहागिनों को जिमाना है, तो आज आप अपनी बहू को मेरे यहाँ भोजन करने के लिए भेज देना। बुढ़िया माई पड़ोसन से कहने लगी, ठीक है, भेज दूंगी। जैसे ही पड़ोसन यह कहकर अपने घर गई और बहू पड़ोसन के घर जाने के लिए तैयार होने लगी तो बहू की सास ने कहा, अरे बहू, कहाँ जा रही हो? जा कमरे में भीतर जा। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने बहू को कमरे में बंद कर दिया और खुद पड़ोसन के यहाँ भोजन करने चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई को देखा तो वह पूछने लगी, अरे माँ जी, आपकी बहू कहाँ है? बुढ़िया माई तो थी ही बहुत चालाक, बड़ी सफाई से कहने लगी, वह क्या ना, मेरी बहू के पेट में बहुत तेज दर्द हो गया है, इसलिए मैं ही भोजन करने आ गई। बेचारी पड़ोसन कुछ नहीं कह पाई और उधर बहू का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह खुद की किस्मत को कोस रही थी और रो रही थी। और जब बहू अपने कमरे में रो रही थी तभी उसका पति आ गया। उसने अपनी पत्नी को कमरे में बंद देखा तो उसने कहने लगा पत्नी से, क्या बात है? तब उसने अपनी पत्नी से पूरी बात पूछी। बहू ने भी अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी और कहा, तुम्हारी माँ मुझे गर्म भोजन खाने को नहीं देती है। जब आज पड़ोसन ने मुझे भोजन करने के लिए न्योता दिया तो वह मुझे कमरे में बंद करके खुद भोजन करने चली गई। बहू का पति अपनी माँ के व्यवहार को अच्छे से जानता था। वह अपनी माँ से भी बहुत डरता था।
वह अपनी माँ को कुछ कह भी नहीं सकता था। तब पति ने अपने पत्नी से कहा, देखो कल सुबह मैं तुम्हें गर्म भोजन खिलाऊंगा। दूसरे दिन सुबह ही जब बुढ़िया माई मंदिर चली गई तो बुढ़िया माई के बेटे ने 4 रोटियां बनाई और उन 4 रोटियों का चूरमा बनाकर उसमें खूब सारा घी और भूरा डाला और उसके 4 लड्डू बना दिए और 4 लड्डू बनाकर बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया। जैसे ही बुढ़िया माई की बहू चूरमे के लड्डू खाने लगी तभी बुढ़िया माई मंदिर से घर आ गई। बुढ़िया माई के डर से बहू ने 4 लड्डू खाली पानी के घड़े में डाल दिए और पानी भरने का बहाना करके पनघट पे पहुंच गई। लेकिन पनघट पे बहुत सारी औरतें पानी भर रही थी। बहू ने सोचा कि अगर यह लड्डू मैं यहाँ खाऊंगी तो इन सब औरतों को पता चल जाएगा और इनमें से कोई भी औरत मेरी सास को जाकर बता देगी। तब मैं क्या करूँगी? मेरी सास मेरे साथ कलह करेगी। तब बहू ने सोचा क्यों ना पास में जो गणेश जी का मंदिर है मैं उसमें चली जाऊं और यही सोचकर बहू पास में बने हुए गणेश जी के मंदिर में चली गई और मंदिर में जाकर गणेश जी के मूर्ति के सामने एक तरफ बैठ गई। अब देखिए भगवान सच्चे लोगों के लिए भी चमत्कार करते हैं। जब बहू मूर्ति के सामने बैठकर लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान की मूर्ति में से गणेश भगवान ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर फैला दिया। बहू भी बड़ी सीधी थी, उसने सोचा कि गणेश जी भगवान भी लड्डू मांग रहे हैं, इसलिए बहू ने एक लड्डू गणेश जी के हथेली पर रख दिया। हथेली पर लड्डू रखते ही भगवान गणेश ने झट से पूरा लड्डू खा लिया और फिर से हाथ फैला दिया। बहू ने सोचा चलो एक लड्डू और दे देती हूँ और उसने दूसरा लड्डू भी भगवान गणेश को खाने के लिए दे दिया। गणेश भगवान ने दूसरा लड्डू भी खा लिया और फिर से हाथ फैला दिया। बहू ने तीसरा लड्डू भी गणेश जी को खाने के लिए दे दिया। तीसरा लड्डू भी गणेश जी भगवान झट से खा गए और फिर से हाथ फैला दिया। यह देखकर अब बुढ़िया की बहू को भगवान गणेश पर गुस्सा आ गया और बोली, भगवान जी मुझे घर में से मेरी सास चैन से जीने नहीं देती है, गर्म भोजन खाने को नहीं देती है और यहाँ पर आप मुझे लड्डू खाने नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको 3-3 लड्डू खाने को दिया, लेकिन अब यह चौथा लड्डू मैं तो किसी भी कीमत पर आपको नहीं दूंगी, यह तो मैं ही खाऊंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया की बहू ने चौथा लड्डू खा लिया। उधर गणेश जी का हाथ अब जैसे के तैसा फैला हुआ था वैसे ही रह गया और बहू अपना लड्डू खाकर घर आ गई। अगले दिन भगवान गणेश जी के मंदिर में जैसे ही पुजारी आया तो सुबह सुबह उसने देखा कि गणेश जी का हाथ फैला हुआ है। यह देखकर पुजारी मन ही मन सोचने लगा जरूर कोई प्रलय आने वाली है, इसलिए भगवान गणेश ने हाथ फैला दिया है। अब तो देखते ही देखते यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे गांव से होती हुई यह खबर राजा जी के महल में भी पहुंच गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने पुजारी जी को बुलाया और पूछा, क्या बात है पुजारी? तब पुजारी ने कहा, महाराज सुबह जब मैं मंदिर गया तो भगवान गणेश जी का हाथ फैला हुआ था। जब राजा ने भी मंदिर में जाकर देखा तो पुजारी की बात सच निकली। अब तो राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी गणेश भगवान के हाथ को सीधा कर देगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह बात सुनकर नगर के बड़े बड़े पंडित महात्मा ज्ञानी आए। बड़े बड़े यज्ञ हवन भंडारे पूजा पाठ किए गए, लेकिन सब बेकार रहा, किसी का भी फायदा नहीं हुआ। हवन कथा कीर्तन किसी का भी असर भगवान गणेश पर नहीं पड़ा। उनका हाथ पहले के जैसा ही फैला रहा। उधर बुढ़िया की बहू को भी यह बात पता चली तो बुढ़िया की बहू ने अपने पति और सास से कहा, भगवान गणेश के हाथ को तो मैं सीधा कर दूंगी। आप राजा से जाकर कह दो कि वह हमारे घर से लेकर मंदिर तक फर्श बिछा दे और कनात लगवा दे, और जिस समय मैं मंदिर जाऊं तो कोई भी मेरे साथ मंदिर में नहीं जाएगा। तब बुढ़िया और उसका पति बोला, अरे छोड़ो ना, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित महात्मा तो कुछ नहीं कर पाए, भला तू क्या कर लेगी? लेकिन बहू ने कहा, मेरी बात का विश्वास करो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही कीजिए। तब बुढ़िया सास ने सोचा,
अगर मेरी बहू गणेश जी का हाथ सीधा कर देगी तो 500 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। बुढ़िया तो थी ही लालची, उसने सोचा अगर यह सीधा नहीं कर पाई तो राजा कौन सा इसे सजा दे देगा। अब बुढ़िया माई जैसे तैसे लाठियों के सहारे राजा के महल में गई और बोली, महाराज मेरी बहू भगवान गणेश के हाथ को सीधा कर सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि हमारे घर से मंदिर तक फर्श बिछा दिया जाए और कनात लगवा दी जाए, और जिस समय मेरी बहू मंदिर में जाएगी उस समय मंदिर के अंदर कोई ना रहे। तब राजा ने बुढ़िया माई की शर्त मान ली। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा अम्मा। बुढ़िया ने घर आकर अपनी बहू को राजा की बात बताई। अब तो बुढ़िया माई के घर से लेकर मंदिर तक फर्श बिछा दिया गया और कनात लगवा दी गई, लेकिन राजा ने मन ही मन सोचा, मुझे छुपकर देखना चाहिए, आखिर क्या माजरा है। राजा पहले से ही मंदिर में छिपकर बैठ गए। उधर जब बुढ़िया माई की बहू मंदिर में आई तो उसने जाकर मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और गणेश भगवान से बोली, देखो गणेश जी महाराज, मैंने शादी के बाद कभी भी गर्म भोजन नहीं खाया। मेरी सासू माँ मुझे सुबह का भोजन शाम को और शाम का बासी भोजन सुबह खाने को देती है। जब पड़ोसन ने मुझे खाने का न्योता दिया तब भी मेरी जगह मेरी सास चली गई, और फिर जब मेरे पति ने मुझे चूरमे के 4 लड्डू बना दिए तो उनमें से भी मैंने 3 लड्डू आपको खाने को दे दिए। अगर चौथा लड्डू मैंने खा लिया तो मैंने कौन सा पाप कर दिया, बताओ कौन सा अपराध कर दिया। तब गणेश भगवान की मूर्ति से आवाज आई, बेटी मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था और मैं जो कुछ भी कर रहा था वह तेरे भले के लिए ही कर रहा था, ताकि मैं तेरा आगे का जीवन सुधर जाए। तब बुढ़िया की बहू बोली, हे गणेश जी महाराज, मैं अनपढ़ गंवार हूँ, इन सब बातों को भला मैं क्या जानूँ। मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब आप अपना हाथ सीधा कर लीजिए, नहीं तो मेरी जग हसाई हो जाएगी। हे गणेश जी भगवान, मेरी जग हसाई मत करवाइए। तभी गणेश जी महाराज ने अपना हाथ सीधा कर लिया। बुढ़िया माई की बहू गणेश जी भगवान को प्रणाम करके घर आ गई। राजा ने बहू की पूरी बात सुन ली थी। यही तो भगवान की लीला थी, यही वे चाहते थे। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर बुढ़िया माई की बहू, उसके पति और बुढ़िया माई को महल में बुलाया। राजा ने बुढ़िया माई से कहा, अरे ओ बुढ़िया, मैंने सुना है तू अपनी बहू को खाने में बासी भोजन देती है, उसे गर्म भोजन खाने को नहीं देती, इसलिए मैं तुझे कठोर कारावास की सजा सुनाता हूँ। लेकिन तभी बुढ़िया की बहू राजा से बोली, हे महाराज, मेरी सासू माँ तो मेरी माँ के समान है, आप उन्हें कारावास की सजा मत दीजिए। तब राजा ने बुढ़िया माई से कहा, अरे बुढ़िया माई, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तू अपनी बहू को खाने को ताज़ा भोजन देगी तभी मैं तुझे जेल में नहीं डालूंगा। तब बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहू को कभी भी अपने परिवार का सदस्य नहीं समझा, मैंने हमेशा उसे पराया समझा। आज के बाद मैं अपनी बहू के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करूंगी और अपनी बहू को गर्म और ताज़ा भोजन ही खाने को दूंगी। इसके बाद राजा ने बुढ़िया माई की बहू को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की बहू का मान रखा, वैसे ही यह कहानी सुन रहे सबका मान रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।